नमस्कार। मैं आज आप सबको एक इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बताऊंगा। ये विषय जो है साइंस का विषय है और ये कई क्लासेस में इसकी आवश्यकता होती है। ये है पीरियडिक टेबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पीरियडिक टेबल एक मैंने लगाया है और ये पीरियडिक टेबल जो है इसे मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहा जाता है। इसे मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्यों कहा जाता है, इससे पहले कोई पीरियडिक टेबल था या नहीं, इन सभी बातों को मैं आज लूंगा और इसके साथ साथ मैं आपको वैलेंसी क्या होती है इसके बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेंडलीफ नामक एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक पीरियडिक टेबल बनाया जिसमें उन्होंने पीरियडिक टेबल को बनाने के लिए एटॉमिक मास को बेस करके बनाया। और ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये एटॉमिक नंबर को बेस करके बनाया गया है। मेंडलीफ पीरियडिक टेबल जो है ये आप कह सकते हैं कि ये बेस है अभी के जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल उसका। उससे पहले भी प्रयास हुआ था लेकिन उन प्रयासों में जो है इतने सफल नहीं हुए साइंटिस्ट। लेकिन मेंडलीफ का पीरियडिक टेबल जो है ये कुछ हद तक काम में आया। लेकिन आज जो पीरियडिक टेबल प्रयोग में लाया जाता है वो मॉडर्न पीरियडिक कहा जाता है टेबल, और ये मोसले के द्वारा जो है ये बनाया गया। अभी मैं आपको इस पीरियडिक टेबल में दिखाऊंगा कि इस पीरियडिक टेबल को जो है चार ब्लॉकों में बांटा गया। पहला ब्लॉक जो है ये ब्लॉक है जिसको एस ब्लॉक कहा गया। दूसरा ब्लॉक जो है ये पी ब्लॉक है। ये ब्लॉक जो है पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है ये कुछ लाइटर होते हैं और पी ब्लॉक में जो है एलिमेंट जो होते हैं उसमें आपका गैस भी है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। तो कई तरह के जो है एलिमेंट्स वहां मिलते हैं। और ये बीच का जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है ये डी ब्लॉक कहा जाता है। और ये नीचे का जो दो यहां दिखाया जा रहा है ये एफ ब्लॉक है। इस डी ब्लॉक में सबसे जो है भारी एलिमेंट्स आते हैं, वजनदार एलिमेंट आते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, इसके बाद में क्रोमियम। इस तरह के सब भारी जो है वो अधिकतर इस ब्लॉक में आते हैं। और एफ ब्लॉक में जो है ये ज्यादातर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में काम आने वाले एलिमेंट्स वगैरह यहां आते हैं। तो मेरा आज उद्देश्य है कि मैं आपको वैलेंसी समझाऊं। तो वैलेंसी के लिए मैं ये पहला ब्लॉक जो है इस ब्लॉक से सोडियम को लूंगा और इस ब्लॉक से जो क्लोरीन है क्लोरीन को लूंगा, क्योंकि देखा गया है कि सोडियम जो है ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और ये मेटल है। सोडियम मेटल क्यों है और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल क्यों है, इसको भी मैं समझाऊंगा आज। तो सबसे पहले आप देखिए कि वैलेंसी होता क्या है। तो यहां जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है कि वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यानी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, अभी इन केस ऑफ सोडियम हम लोगों को मालूम है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, यानी 11। इसीलिए सोडियम का जो स्ट्रक्चर बनेगा तो पहला शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और बाहरी घेरा यानी आखिरी ऑर्बिट में जो है 1 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अभी क्योंकि इस घेरे में अगर इसको ऑक्टेट करना है यानी कि इनर्ट गैस बनाना है तो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन्स को लाना होगा, तभी जाके ये शेल जो है पूरा होगा। क्योंकि थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है।
तो हम लोग ये नहीं लेकर ये ऑप्शन लेंगे कि आखिरी घेरे से जो है एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग लॉस करेंगे, यानी सोडियम के केस में जो है लॉस होकर सोडियम स्टेबल होगा। और ऑन द अदर हैंड क्लोरीन जो है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है 17 है यानी 17, इस कारण से इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जब किया जाएगा तो पहला शेल में 2, दूसरा में 8 और आखिरी घेरे में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। यही कारण है कि हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेके क्लोरीन को क्या करेंगे, स्टेबल बनाएंगे। तो इन केस ऑफ क्लोरीन इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड अटेन स्टेबिलिटी, एंड इन केस ऑफ सोडियम इट लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एंड अटेन स्टेबिलिटी। क्योंकि सोडियम लॉस करके स्टेबल होता है, यही कारण है कि सोडियम को मेटल कहा जाता है। और क्योंकि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो स्टेबल होता है, इसीलिए क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। अभी क्योंकि क्लोरीन जो है को एक चाहिए और सोडियम के पास एक ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ये ट्रांसफर हो सकता है। और जब भी कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो ये आयनिक बॉन्ड कहा जाता है इसको। यानी सोडियम और क्लोरीन जो है आयनिक बॉन्ड, बॉन्डिंग को मैं एक और क्लास में समझाऊंगा आपको, लेकिन आज सिर्फ मैं ये बता रहा हूं, जो सोडियम और क्लोरीन जो है आपस में जो बॉन्ड बनाएंगे वो क्या बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि यहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस करेगा। इस तरह से हम लोग इसको NaCl लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। तो अभी यहां जो मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट को देखकर ही वैलेंसी कहा जाता है। तो वैलेंसी अभी हमको समझना है कि सोडियम के केस में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, वो है 1, और क्लोरीन के केस में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, तो वो भी है 1। यानी दोनों ही केस में जो है वैलेंसी क्या है, 1 है। और वैलेंसी को यहां 1 लिखा जाता है, ये लिखने पर ये दोनों कैंसिल हो जाने पर इसीलिए NaCl होता है। अभी एक बात और मैं बताऊंगा, कुछ बच्चे यहां गड़बड़ी करते हैं। पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न इस तरह से घुमा के कि वैलेंसी नहीं पूछ के बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाएगा तो आपको सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 1, क्योंकि आखिरी घेरे में कितना है। लेकिन इन केस ऑफ क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए तो वो होगा 7, क्योंकि आखिरी घेरे में कितना है, अब गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसीलिए क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन वैलेंसी 1 है। क्योंकि वैलेंसी के लिए डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो इन केस ऑफ सोडियम ये लॉस होगा, इन केस ऑफ क्लोरीन ये गेन होगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो मैं अपने नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल को और डिटेल में लूंगा। आज के लिए यहीं समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।